भजन संहिता का 16 का 1 से 3 तक। हे परमेश्वर, मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि मैं तेरे शरण में आया हूँ। मैंने प्रभु से यह कहा, तू ही मेरा स्वामी है, तुझसे अलग मेरी भलाई नहीं। पवित्र जन जो धरती पर है आदरणीय है, उनमें ही मेरा समस्त सुख है। हालेलुया। ज्योति आएगी, ये ज्योति का जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। प्रेज़ गॉड सभी को। सब आनंदित है। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहना ही चाहिए, है ना। संसार का बहुत दुख देता है ना, पर हमको आनंद प्रभु की ओर से मिलता है ना। तो मैं कुछ वचन बांटना चाहूंगी। सभी को ये वचन पता है, फिर भी मैं बताना चाहूँगी। याकूब 1 उसका 5 से लेके 7 तक के। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति सुजीता है और अपनी सारी बातें में चंचल है। प्रियो, ये वचन से मैं आपको बताना चाहूँगी। हम कभी बाइबल पढ़ते हैं, बहुत कॉमन वर्सेस हमको मिलते हैं, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हर किसी को, जैसे सेम वचन है बट हर किसी को वो प्रभु अलग अलग तरीके से हमसे बात करता है ना। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदारी से इस सिचुएशन से डील कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दिमाग है और हमको ऐसा लगता है कि हम कर भी लेंगे, है ना। कुछ भी, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हमारे रियल लाइफ की सिचुएशंस हो। तो प्रभु कई बार हमको कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना। और कई बार हम अपने आप को प्रभु को देना भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इस सिचुएशन से, या जो भी हम फेस कर रहे हैं, हम फेस कर लेंगे। हम मांगते तो है उससे, प्रभु से, कि प्रभु हमको तो बता कि मैं मतलब ये सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करूँ, या ये पर्सन को कैसे हैंडल करूँ। ये सिचुएशन मेरे से बहुत हैवी है, मैं कैसे अपने इस क्रूज को लेके चलूँ तेरे पीछे। बट प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हें अगर बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगी, है ना। एक विश्वासी होने के नाते हमको प्रभु से, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मांगना चाहिए कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, है ना। और वो बुद्धि सिर्फ इंटेलिजेंट होना नहीं, ये बुद्धि हमको प्रभु देता है जिससे हम संसार की बातों से लड़ सकते हैं, है ना। ये सिर्फ प्रभु की ओर से आता है प्रियो। और कोई भी, मतलब हमको वो बुद्धि की बातें बहुत कोई करता है, पॉजिटिव बातें भी हर कोई करता है, बट जो बुद्धि प्रभु हमें देता है वो कोई नहीं दे सकता। और जब तक हम उससे नहीं मांगेंगे तब तक वो भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा, है ना। तो हर दिन मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि हमको हर दिन प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु हमें वो बुद्धि दे कि हम अपने जीवन में सही निर्णय को ले पाए। चॉइस हर दिन हमारे जीवन में होती है, हर समय होती है, हर पल होती है कि हमें क्या मतलब हमारे जीवन में क्या करना है। जब भी हम उठते हैं, हम 2 ऑप्शन हमारे पास हमेशा होते हैं कि मैं ये करूँ या मैं ये करूँ, है ना। तो प्रभु हमको हमेशा एक ऑप्शन देता है कि तू मेरी और मेरी बातों पे ध्यान लगा और मुझसे बात कर, है ना। तो हमको प्रभु से मांगना है कि प्रभु हमें बुद्धि दे, है ना। हमारे जीवन को, दिन प्रतिदिन जीवन को जीने के लिए, विश्वासी होने के नाते बहुत लोगों को लगता है कि हम पाप में नहीं पड़ते। लोग हमको बोलते हैं बीइंग अ क्रिश्चियन कि भैया तुमने भी तो ऐसा किया है ना। तुमने भी बहुत कुछ किया है। हमको दिखाते हैं, हमारे पर उंगली उठाते हैं, है ना। हमारे डिसीजन पे उंगली उठाते हैं कि तुमने देखो ये किया है ना। तुम तो बहुत प्रभु को मानते हो। बट प्रभु हमको सिखाता है कि उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है ना। हम गिरते हैं, हम कितने
है वो खुदा की ओर से मिलता है ना। याकूब में जब आप ये पत्रियों को पढ़ेंगे, इसमें इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी है हमारे जीवन से रिलेटेड कि ऐसा लगता है हर चीज़ कुछ ना कुछ हमारे जीवन में हर दिन रिलेट करते जाती है। तो और मैं और एक दो वचन को इसमें से पढ़ना चाहूँगी। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निखर कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। परीक्षा में तो हम सभी पढ़ते हैं, है ना। टेम्पटेशंस किसको नहीं आते, सभी को आते हैं। बट प्रभु ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपने वचन में लिखा है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। वो कुछ सेकंड की बातें, कुछ सेकंड्स में ही हमको डिसीजन लेना होता है हमारे जीवन में कि हमको ये नहीं करना है। कुछ चीज़ें प्रभु ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा है कि ये नहीं करना है, मीन्स ये नहीं करना है। उस समय हमको, जब हम बहुत वीक होते हैं, कोई डिसीजन हमको एकदम ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये कर लेना चाहिए, उस समय सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए जब हमको टेम्पटेशन आता है तो हमको भी वो कुछ सेकंड्स लेके प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए, है ना। हम अन्य भाषा प्रभु ने हमको दी है कि हम उस समय पे अन्य भाषा बोल पाए। अगर कुछ शब्द हमारे मुंह से नहीं निकल रहे तो हमको वो प्रभु की ओर से हम डायरेक्ट प्रभु से बात कर सकते हैं। इतना अच्छा उसने हमसे एक इतनी अच्छी लैंग्वेज हमको दी है कि जो संसार नहीं समझ सकता, बट प्रभु और हमारे बीच में है। तो हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं उस सिचुएशन में, और उस जितना भी सेकेंड से मिनट का हमारा टेम्पटेशन होता है उससे बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। बाहर निकालना सिर्फ प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है ना। लाइन, इतनी सी लाइन होती है, उससे एक तो अंदर आओ, एक तो बाहर जाओ, है ना। और एक दो वचन हम पढ़ेंगे। उसी का 22 आगे पढ़ेंगे हम। परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। एक बार मैं फिर से रीड करूंगी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभिमान मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चलता और तुरंत भूल जाता है कि मैं क्या था। हालेलुया। प्रभु बहुत एकदम सही तरीके से कहते हैं कि हमको सुनने वाले नहीं बनना है ना। सुनने वाले तो मतलब हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम सुनते सबकी है बट करते अपने मन की है ना। तो प्रभु हमसे कहता है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, जो भी हम सुन रहे हैं उसको ग्रहण करना है। और ये मेरे लिए भी, ऑफकोर्स मेरे लिए और सबके लिए भी अप्लाई होता है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, हमको उस पर चलना भी है। और चलना बिल्कुल आसान नहीं होता प्रियो, है ना। बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों का पता नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कुछ वचन जो एकदम स्ट्रिक्ट, जो प्रभु ने बोला है कि हाँ ये करना है, तो हम जैसे झूठ ना बोलना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपने इससे बताऊंगी। झूठ नहीं बोलना, प्रभु ने बोला है झूठ नहीं बोलना, है ना। अब सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि अभी क्या करें प्रभु, और फिर हम झूठ बोल देते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंस होता है और वो सही लगता है उस समय के लिए, है ना। किसी से भी अपने घर वालों से, मतलब अपने जॉब की प्लेस पे, कई बार हमको लगता है यही सही है, बोल दो झूठ, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो फायदा मिलेगा नहीं। जैसे छुट्टी, अगर हमने बोला सही रीजन बताया तो हमको छुट्टी मिलती नहीं है छुट्टी पे। और ये मेरे को लगता है कि सभी की कहानी जो जॉब करते हैं उनको पता है कि अगर एकदम रियल आंसर दिया कि आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आज ड्यूटी नहीं आ सकती, ऐसा हम बोल के बिल्कुल छूट नहीं सकते उस जॉब से। ऐसा बोल दिया तो बॉस बोलेगा भैया तू घर पे ही रह, आई मत ड्यूटी पे, है ना। तो उस सिचुएशन पे कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमारी तबीयत खराब है। तबीयत नहीं खराब रहती, हम लोग टायर्ड रहते हैं, पर हम लोग बोल देते हैं, है ना। तो मैं प्रभु से बस कुछ दिनों से यही मांग रही हूँ कि प्रभु तू मेरी सहायता करके, मैं मतलब मदद करके मैं झूठ ना बोलूँ, है ना। एकदम से तो नहीं होगा बंद, बट मैं जानती हूँ प्रभु उसमें भी मेरी मदद करेगा और आप लोग की भी मदद करेगा
आप जो भी अपने लाइफ में जो सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उसमें से प्रभु निकालेगा। हालेलुया। तो यही वचन मैं आप सभी को सुनाना चाह रही थी, और भी बहुत कुछ है बट मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। प्रभु का धन्यवाद हो, और विश्वास करती हूँ कि हम अपने जीवन में जो भी फेस कर रहे हैं प्रभु हमको एक राह को बताएगा। जो भी वचन आज यहाँ पे मतलब मैंने बोला है वो मैं जानती हूँ कि प्रभु की ओर से है, और जिसके लिए है उनको मिला है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को